राहु का प्रत्येक भाव में स्थित होने पर क्या क्या फल हो सकता है, सभी 12 भावों में राहु के फलों को लेकर उपस्थित हूं। बड़ा परिश्रम लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। वो उपाय, ये लौंग, ये इलायची, ये हल्दी, ये हल्दी की गांठ, इनमें कुछ नहीं लगता है। वो सब कंठस्थ होते हैं, ज्योतिषी के दिमाग में ही सब होता है। ऐसी वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन आप किसी भी लगन के जातक हो, किसी भी राशि के हो, बस आपको अपने चार्ट में ये देखना है कि 12 भावों में से किस भाव में राहु स्थित है। आप वीडियो सुनेंगे, यूं का यूं मैच हो जाएगा। जैसा आपके जीवन में चल रहा है वैसा ही मैं बोलूंगा। आप आजमा कर देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत न भी मैच हो तो वो विशेष राशि के अनुसार हो सकता है, और हो सकता है आगे मैच हो जाए। अभी जीवन शेष है। चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। राहु का कार्य है भ्रम। राहु ड्रैगन का सिर है, केतु निचला ईसा यानी पूंछ है। प्रथम भाव में जब राहु होते हैं, ऐसा व्यक्ति दिमाग का ऐसा प्रयोग करता है, और ज्यादातर मामलों में वह गलत ही प्रयोग करता है। वह झूठ को इतनी सफाई से पेश कर देता है, प्रस्तुत कर देता है, कि ज्यादातर मामलों में आपको सच से भी ज्यादा उस झूठ पर विश्वास हो जाए। राजनीतिक भाषा में कहे तो प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं, क्या क्या बवाल फैला रखा है, क्या प्रोपेगेंडा फैला रखा है, वो राहु प्रथम भाव वाला जातक फैला देता है। भारत या वैश्विक राजनीति में जितने महान रणनीतिकार हुए हैं, सभी के प्रथम भाव में या तो राहु मिलेगा या प्रथम भाव से संबंध मिलेगा। ऐसा व्यक्ति किसी से भी विवाद मोल ले लेता है, किसी से भी पंगा मोल ले लेता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। कितनी भी हानि हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको विवाद करना है तो करना है, पंगा लेना है तो लेना है। हकीकत से बेपरवाह होता है ऐसा जातक। वर्तमान से उसे कोई मतलब नहीं होता। भविष्य के सुनहरे सपनों में खोया रहना उसको पसंद होता है। दूसरे भाव में यदि राहु देवता स्थित हो, ऐसे जातक का भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर ही होता है। यदि ऐसा जातक जन्म स्थान पर बना रहे तो उसका भाग्य उदय नहीं होता है। यदि कुंडली मिलान के बिना विवाह कर दिया जाए तो या तो संतान में देरी होती है, या संतान से जुड़ी कोई पीड़ा जीवन भर लगी रहती है। कुटुंब अमूमन ऐसे जातक का साथ नहीं देता है, बल्कि बहुधा ऐसा देखने में आता है कि उसकी कुटुंब परिवार से शत्रुता, वैमनस्य की भावना ही होती है। जितनी कटुवाणी के ये दिखाई देते हैं, जैसे रूढ़िवादी विचार के ये दिखाई देते हैं, वैसे होते नहीं है। दिल के बड़े साफ स्वच्छ होते हैं, बड़ी सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरा भाव, ऐसा जातक अनुशासन का बहुत दृढ़ता से पालन करता है, बड़ा अनुशासन प्रिय होता है। दोस्त भी ऐसे ही रखता है जो अनुशासन का पालन दृढ़ता से करते हो। बाहर से जैसे दिखते हैं, भीतर से उसके विपरीत होते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन, इनका आकलन बड़ी गहराई से करना पड़ता है, नहीं तो इनका स्वभाव समझने में बड़े बड़े मात खा जाते हैं। इनका भी भाग्य उदय अमूमन घर से दूर होता है। अध्ययनशील अवश्य होते हैं। अध्ययन करना इनकी हॉबी, इनकी आदत होती है। छोटी हो या बड़ी, लाइब्रेरी, पुस्तकालय इनके पास होती ही है, मेंटेन करके रखते हैं। किताबों के साथ समय बिताना इनको पसंद होता है। अपने भाई के सामने ये हमेशा लाचार दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया के सामने ये लाचार नहीं होते, लेकिन अपने भाई के सामने लाचार होते हैं। उनसे सही बात भी ये मनवा नहीं पाते हैं। चौथे भाव में यदि राहु देवता स्थित हो, ऐसा जातक कुछ भी पाले, कुछ भी पाले, पाता ही जाए, किंतु संतुष्ट नहीं होता है। उसको संतोष नहीं होता है। दुख को खोज खोज कर निकालना इनकी आदत होती है, इनकी प्रवृत्ति होती है। मीन मेख
कहीं किसी अच्छे कार्य में निकलवानी हो तो इनको बुला लिया जाए, ये उस अच्छे सर्वोत्तम शुभ कार्य में भी मील मेख निकाल कर दे देते हैं। सुख के वातावरण में दुखी कैसे हुआ जाए, इस पर इनकी पीएचडी होती है। माता से भी इनको परेशानी प्राप्त होती है, माता से इनको वैचारिक मतभेद होने अवश्यंभावी होते हैं। मानसिक स्थिति भी इनकी बहुत बार बिगड़ी होती है। यदि चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी और चंद्रमा पीड़ित है तो फिर ये मनोरोगी होते ही हैं। पंचम भाव में यदि राहु स्थित हो, पेट से जुड़ी बीमारी, पेट से जुड़ा रोग इनको देखने में मिलता ही है। जब भी राहु की महादशा आ गई तो 100% ये पेट के रोगी हो जाएंगे। दवाइयां इनकी चलती रहती है, कुछ दिन कारगर होती है, उसके बाद पुनः वही स्थिति हो जाती है और फिर दूसरी दवाई बदलनी पड़ती है। हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, क्या करे क्या न करे ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। प्रारंभ में जब समय होता कार्य करने का तब ये हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, और जब समय निकलने लगता है या विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। जीवन में अनेक अवसर ये इसी कारण से खो देते हैं। मेहनती तो होते हैं, परिश्रमी होते हैं, लेकिन परिणाम न के बराबर इनको जीवन में मिलता है। पैतृक धन इनको जीवन में प्राप्त होता है, माता पिता से पैतृक धन मिलता है, लेकिन अपनी मूर्खताओं, अपने आलस्य, अपनी अनिर्णय की स्थिति के कारण ये उसको जीवन में नष्ट कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। छठे भाव में यदि राहु देवता स्थित हो, ऐसा जातक गलत तरीके से धन संचय करता ही है। 90% मामलों में ये सीधा सीधा फलित होता है। बड़ा कला का प्रेमी होता है, कवि हृदय होता है। शत्रु इसके बड़े बड़े होते हैं, छोटे मोटे शत्रु इसको मिलते नहीं है। बड़े व्यक्तित्व के स्वामी, बड़े प्रभावशाली शत्रु इनके होते हैं। राहु की एक खासियत यहां पर है, शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी प्रभावशाली हो, इनके सामने समर्पण कर देता है। इनका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाता है। कमर दर्द, पीठ दर्द, हड्डी के दर्द की संभावना इनको जीवन में बहुत ज्यादा होती है। ऐसी समस्या इनको बनी रहती है जिसमें हड्डी का दर्द हो। शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। शत्रु हंता योग तो मंगल से बनता है, लेकिन इसे भी आप शत्रु हंता योग ही मान सकते हैं। सप्तम भाव में यदि मंगल देवता, राहु देवता स्थित हो, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है। विवाह से पहले यदि ऐसा जातक कुंडली न, पहली बात तो सप्तम भाव में यदि राहु है और आप अनमैरिड है तो कुंडली मिलाए बिना, कुंडली मिलान के बिना शादी बिल्कुल न करें। अवश्यम भावी है यहाँ पर जन्म पत्री का विश्लेषण करना। यदि कुंडली मिलान नहीं किया तो दाम्पत्य जीवन में समस्या आनी भी अवश्यम भावी है। 100% सत्य है ये कि ऐसा जातक यदि जन्म पत्री मिलान नहीं करेगा तो उसके जीवन में समस्याएं आएंगी। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बात पर झगड़ा इनका पार्टनर इनके साथ करता रहता है, लेकिन यदि ऐसा जातक प्रति उत्पन्न मती हुआ तो स्थिति को फिर संभाल लेता है हर बार। ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं ही करे, और करे तो ज्योतिषी की सलाह से करे, नहीं तो घाटा अवश्य उठाना पड़ता है। इनके लिए अंततः सीधी सीधी नौकरी ही श्रेष्ठ होती है। पर्यटन, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। पेट की समस्या, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या इनको भी जीवन में लगी रहती है। अष्टम भाव में यदि राहु स्थित हो, त्रिक भाव ये होता है, मृत्यु का भाव होता है। इनका शरीर बाहर से अष्टपुट सुडौल स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, यानी कि इनको अंदर से रोग होते हैं, कोई पेट का, सिर का, जो इनको जीवन में कई बार परेशान करता है। ऐसा जातक अनावश्यक क्रोध करता है, बिना किसी बात के लाल हो जाना इनकी वृत्ति हो जाती है। इसलिए ये एंजाइटी,
चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन अवसाद के रोगी भी होते देखे जाते हैं। मनोचिकित्सक की यदि सलाह ले ली जाए इस स्थिति में, साथ में राहु की दशा महादशा का ध्यान रखा जाए, राहु के उपाय किए जाएं, तो बहुत हद तक ठीक होने की संभावना भी होती है। ये जातक बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि जहां नहीं बोलना होता है वहां भी बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, बिना किसी आवश्यकता के बोलते हैं। अतः इन्हें जीवन में अपनी बोलने की वृत्ति के कारण अपमान उठाना, कई बार अपमान उठाना पड़ता है। नवम भाव में यदि राहु देवता स्थित हो, नवम भाव भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, इनकी भी भाग्य उदय की स्थिति घर से दूर ही होती है। घर से दूर इनका भाग्य उदय होता है, और यदि ये प्रारब्ध के कारण जन्म स्थान पर ही रह गए, पैतृक जन्म स्थान पर रह गए, तो फिर इनका भाग्य उदय होता ही नहीं है। ये यूं ही चले जाते हैं यहां से बिना कुछ किए ही। और पैतृक निवास स्थान का मतलब उस जिले से भी होता है जिसमें आपने जन्म लिया है। ये नहीं कि इस घर में जन्म लिया तो घर बदल लिया, नहीं। जन्म स्थान से दूर का अर्थ है कि आपका जन्म दिल्ली में हुआ तो आप पंजाब चले गए, या बंगाल चले गए, या लखनऊ चले गए, ऐसे होता है। दिल्ली में ही आप इस कॉलोनी से उस कॉलोनी चले गए हैं, वो जन्म स्थान छोड़ना नहीं होता है। कम से कम वो गांव तो छोड़ ही दिया जाए जिस गांव में आपने जन्म लिया है। इनके जीवन में भी पेट और श्वसन तंत्र के रोग बने रहते हैं, जिनके कारण ये परेशान होते हैं। कर्मठ अवश्य होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, परिश्रम की इनकी वृत्ति होती है। सबसे दुरूह दुष्कर कार्य इनके लिए एक ही होता है, वो है खाली बैठना। इनको खाली बैठना, निठल्ला बैठना नहीं आता है। अपना दर्द ये किसी के सामने कभी जाहिर नहीं करते हैं, अपने दुख को अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, झेल लेते हैं, लेकिन जगह जगह प्रचार नहीं करते हैं। दशम भाव कर्म भाव में यदि राहु देवता स्थित हो तो ऐसा जातक गजब का आलसी होता है, बहुत बड़ा आलसी होता है, महान निठल्ला होता है। इतना निठल्ला होता है कि लड़ाई भी नहीं करता किसी के साथ, कि क्यों कौन चक्कर में पड़े, छोड़ो। ये बात हास्यास्पद लग सकती है कि लड़ाई भी नहीं करता, किंतु ये सही है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े हवाई किले, बड़े बड़े हवाई फायर करने में इनको महारत हासिल होती है। ये सिद्ध होते हैं बड़ी बड़ी बात फेंकने में, लेकिन कोई भी कार्य नियमित नहीं कर पाते हैं। नियमितता इनके जीवन में होती ही नहीं है। कुछ दिन किसी काम को हाँ बोलेंगे, करना प्रारंभ भी कर देंगे, योजनाबद्ध भी करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर कोई दूसरा काम ढूंढेंगे, उसकी योजना बनाएंगे, उसको करेंगे, उसको भी छोड़ देंगे। गजब के कंजूस भी देखे गए हैं ये। संतान संबंधित पीड़ा इनको भी जीवन में सताती है, देरी से होती है, नहीं होती है संतान, फिर अच्छी नहीं होती जैसा भी। लाभ स्थान में यदि राहु देवता स्थित हो 11वें भाव में, कार्य करने का तरीका इनका हटकर होता है, सबसे हटकर तरीका मिलेगा, सबसे अलग इनकी कार्यशैली होगी। कार्य की गति इनकी सबसे कम भी मिलती है, औसत से भी कम मिलती है। बड़ा धीरे धीरे कार्य करना इनकी आदत हो जाती है, या इनसे तेज कार्य होता ही नहीं। दावा तो ये यह करते हैं कि यह हर कार्य अलग तरीके से करते हैं, किंतु परिणाम इनको कुछ नहीं मिलता है। खाली दावा दावा ही रहता है, परिणाम इनको नहीं मिलता है। कैरियर के क्षेत्र में ये बहुधा शिक्षा, पढ़ाई, कंसल्टेंसी यानी सलाह ज्योतिषीय, या कोई बिजनेस की या किसी और प्रकार की सलाह, या ट्रेडिंग व्यापार का करते हैं। कैरियर में इनका जो हॉबी होती है, कैरियर इनका जो मिलता है, इनको प्राप्त होता है, वो शिक्षा, सलाह या व्यापार, ट्रेडिंग आजकल तो शेयर बाजार को ही मानिए आप। कार्य के अंत में इनको फल कभी नहीं मिलता है। साझेदारी के कार्य में इनको कभी नहीं पड़ना चाहिए, साझेदारी का व्यापार इनको नहीं करना चाहिए, अन्यथा फल कोई और ले जाता है और ये फिर बैठे रह जाते हैं। श्रेय और लाभ दोनों कोई और ले जाता है जो पार्टनर होता है।
12वें वह स्थान में यदि राहु देवता स्थित हो, संसाधन इनके पास बहुत होते हैं, सारे संसाधन इनको उपलब्ध होते हैं, किंतु ये उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनको पता ही नहीं होता है कि इनका उपयोग कैसे करना है, किस स्थिति में क्या करना है, कहां खर्च करना है, कहां निवेश करना है, इनको कुछ नहीं पता होता है। सही समय पर सही निर्णय भी ये नहीं ले पाते हैं। समय निकलने के बाद इधर उधर की सोचते रहते हैं। पैतृक घर का लाभ इनको अवश्य मिलता है, माता पिता से इनको घर जमीन कुछ न कुछ प्राप्त हो ही जाता है। चौथा भाव ज्यादा ही पीड़ित हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो होता ही है। भोग की प्रवृत्ति इन पर बहुत हावी होती है, बड़े वाहियात किस्म के भोगी होते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि कैसे क्या करना होता है, कैसे खाना होता है, कैसे कुछ करना होता है, और अंततः ये शारीरिक बीमारियों में फंस जाते हैं, शरीर क्षीण कर लेते हैं और फिर दुख भोगते हैं। ये 12 भावों में स्थित राहु पर मेरा विश्लेषण था। अलग अलग विस्तृत विश्लेषण की 12 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। ये सभी को इकट्ठा कि ये फल तो मिलने अवश्यंभावी है, आप मिलाकर देख लीजिए, फिर मिलाने के बाद कमेंट कर सकते हैं कितना सही लगा, कितना गलत लगा, जैसा लगे मेरे को बताइएगा। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यही महादेव शिव से मेरी प्रार्थना है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।